दोस्तों अगर आपके एग्जाम में बहुत कम समय बचा है तो ये वीडियो आपके कम से कम 15 से 20 नंबर बढ़ा देगी। जी हाँ, क्योंकि आज तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें बताने जा रहा है कि जितनी भी अभी तुम्हें नॉलेज है, तुमने तैयारी की है ना अपने इंग्लिश के एग्जाम की, उसको कैसे एग्जाम में उलट कर आना है, कैसे पेपर बहुत बढ़िया से करके आना है, कुछ अलग ना किए बगैर। तो आइए ये वीडियो आराम से समझना और देखना, और फिर जब पेपर हो ना मुझे आके जरूर बताना कि बड़े भाई हमारा पेपर बड़ा शानदार हुआ है। और वीडियो को अभी लाइक कर देना। लेट्स गेट स्टार्ट। दोस्तों आपकी 9th क्लास से लेके 12th क्लास तक जितने भी इंग्लिश के पेपर बनाए जाते हैं वो पूरा पेपर इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उसमें अनसीन पैसेजेस होते हैं, ग्रामर होती है, राइटिंग होती है, फिर शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर होते हैं, और कुछ पोयम और जो चैप्टर्स हैं उनके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ये आपका पूरा पेपर होता है। अब आपको सबसे पहले पेपर में करना क्या है वो सुनो। सबसे पहले पेपर स्टार्ट करना भाई राइटिंग सेक्शन से। किससे? राइटिंग सेक्शन से। ऐसा मैं क्यों करने को बोल रहा हूं उसका भी रीजन है। आपको स्टार्ट करना पेपर राइटिंग से। राइटिंग में क्या आ जाता है सर वो बता देता हूं भाई। राइटिंग का मतलब है लेटर राइटिंग। सबसे पहले पेपर स्टार्ट करो लेटर राइटिंग से। मन में सवाल उठता है सर कि क्या अगर पेपर हम शुरुआत से शुरू करें, सीरियल वाइज शुरू करें, क्वेश्चन नंबर 1 पहले फिर 2, वो ज्यादा अच्छा रहता है कि उससे ज्यादा नंबर मिलते हैं, ज्यादा इंप्रेशन अच्छा जाता है, या फिर बीच में से कर दे? आंसर ये है कि ऐसा कुछ नहीं है कि पेपर सीरियल वाइज शुरू करोगे तो ही नंबर मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर पेपर आपने सीरियल वाइज शुरू किया और पूरा पेपर ही नहीं कर पाए, पहले ही क्वेश्चन में सारी गलतियां कर दी, तो बताओ इंप्रेशन कहां जाएगा? कहां जाएगा तुम्हारा इंप्रेशन? पहला क्वेश्चन अनसीन पैसेज का था, उसमें से 10 में से 8 सवाल गलत करके बैठे हुए हो, फिर क्या करोगे? फिर तो इंप्रेशन गया ना, खराब हो गया। इससे बेटर क्या है कि मैं उस क्वेश्चन से शुरू करूं जिसको मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूं, कर सकती हूं। उससे जो हमारा जो एग्जाम चेकर होगा, जो मेरी कॉपी चेक कर रहा होगा, वो उस पर इंप्रेशन अच्छा जाएगा कि यार बच्चे ने शुरुआत तो 5वें क्वेश्चन से की थी, लेकिन यार आंसर बड़ा अच्छा लिखा है, बड़ा प्यारा बच्चा है, इसकी कॉपी तो अच्छे से चेक करनी पड़ेगी। ये इंप्रेशन जाता है। ठीक है, तो ये कहने वाली बातें, सुनने वाली बातों पे मत जाना। बिल्कुल माइंड क्लियर करके चलो कि अगर पेपर बीच में से भी शुरू करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोवाइडेड दैट कि आपका आंसर अच्छा हो। पहला आंसर ही लिख रहे हो, सबसे अच्छा वही होना चाहिए। और वो सबसे अच्छा आंसर कौन सा होगा? राइटिंग स्किल का, यानी लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में सबसे आसान तरीका क्या होता है भाई? इसमें होते हैं फॉर्मेट। क्या होता है? फॉर्मेट के नंबर है सारे। किसके? फॉर्मेट के। तो राइटिंग सेक्शन में जितने भी सवाल होते हैं, चाहे वो लेटर राइटिंग हो, चाहे नोटिस लिखना है, चाहे एडवर्टाइजमेंट का है, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आपकी अपनी अपनी क्लासेस में, चाहे 10th के स्टूडेंट हो, 11th के हो, 12th के हो, तो उसमें आपको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। क्यों? उनका एक सेट फॉर्मेट है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, वो ऐसा ही रहता है। नोटिस ऐसे ही तो लिखा जाएगा, नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट, उसे बॉक्स में ही तो बंद करना है। ये सब तो सब में ही होगा। लेटर राइटिंग भाई, लेटर में यही तो लिखा जाएगा भाई, सब्जेक्ट क्या है वो तो लिखना ही पड़ेगा, किसको लेटर लिख रहे हो उसका नाम तो आएगा ही आएगा, डेट तो आएगी ही आएगी। ये सारी चीजें कॉमन होती हैं तो आपको भी याद रहती हैं, इसमें आपको ज्यादा रटना भी नहीं पड़ता। इसलिए सवाल पहला कौन सा होना चाहिए, क्वेश्चन कौन सा पहला करोगे? राइटिंग सेक्शन से स्टार्ट करो। अपना राइटिंग सेक्शन सबसे पहले पकड़ो, उसके क्वेश्चन सबसे पहले निपटा डालना। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर राइटिंग सेक्शन 15 से 20 नंबर का होता ही होता है। तो 80 नंबर के पेपर में 15-20 नंबर का अगर मैं राइटिंग सेक्शन करके आ रहा हूं तो यार ये बुरा सौदा नहीं है, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये सारी चीजें तुमने कर ली, जिसमें लेटर राइटिंग हो गया, आर्टिकल राइटिंग हो गया, एनालिटिकल पैराग्राफ हो गया। इन क्वेश्चंस को आप सबसे पहले करोगे। इतना क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। रिपोर्ट राइटिंग, ये जितने भी राइटिंग के सवाल हैं वो पहले मैं निपटा लूंगा, निपटा लूंगी। इतना क्लियर है? क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब इनको सर एनालिटिकल पैराग्राफ और आर्टिकल राइटिंग कैसे लिखे उसके बारे में भी तो बता दो। बताऊंगा। और भी कोई डाउट आता है ना, इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, वहां ना फॉलो करके रख लेना, क्योंकि मैं ना तुम्हें शॉर्ट्स, जो शॉर्ट ट्रिक्स होती है ना, उन्हें मैं शॉर्ट्स के जरिए, रील्स के जरिए बना के अपलोड कर देता हूं कि भाई बच्चों को छोटी छोटी चीजें पता चल जाए। ठीक है, तो वहां पे कनेक्टेड रहना, वहां लाइव वगैरह आता हूं मैं, वहां ज्वाइन कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, राइटिंग सेक्शन कर लिया और साथ में ग्रामर। अब ग्रामर भाई, राइटिंग और ग्रामर में फर्क होता है, तुम्हें समझ में आया आज तक? बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि ग्रामर अलग होती है, राइटिंग अलग होती है। राइटिंग में आते हैं ये सारे टॉपिक्स जो मैंने यहां लिखे हैं, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, ये सब होते हैं। लेकिन ग्रामर होती है बिल्कुल टिपिकल ग्रामर, जहां टेंसेस की नॉलेज आपसे पूछी जा रही है, टेंसेस के ऊपर क्वेश्चंस हैं आपसे, प्रेपोजिशंस के ऊपर क्वेश्चंस हैं, नरेशन के ऊपर क्वेश्चंस हैं।
ये सारे क्या होते हैं, ये होते हैं ग्रामर के टॉपिक, जो कि क्लास 10th में ज्यादा है। मेरे ख्याल 12th में तो है ही नहीं, 12th में तो ग्रामर है ही नहीं, वहां सिर्फ राइटिंग है। अब ग्रामर, उसके बाद तुम्हें ग्रामर करनी है। ग्रामर में भी क्या करोगे, सुन लो सुन लो, अभी एग्जाम में अगर थोड़ा सा भी टाइम है ना तो सिर्फ ये टॉपिक करना, बहुत फायदा हो जाएगा। ग्रामर में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं टेंसेस से, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के। किसके, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, सबसे आसान आते हैं। और इसमें ही बता रहा हूं कौन से टेंस के करके जाओ, सबसे ज्यादा करके जाओ प्रेजेंट के इंडेफिनिट। इसके ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, ये जरूर करके जाना। एक और मुझे बहुत अच्छा लगता है जिसपे बहुत सवाल पूछे जाते हैं, परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस, ये जरूर करना है। ये टेंस का टॉपिक पक्का करके जाना ग्रामर के लिए, ग्रामर के सवाल बहुत सारे तुम्हारे इससे बन जाएंगे। दूसरा टॉपिक, एक आर्टिकल जरूर, आर्टिकल छोड़ना मत, ए एन दा का इस्तेमाल, ये बहुत पूछा जाता है भाई, ये बहुत पूछा जाता है। दो टॉपिक हो गए, दो टॉपिक हो गए। एक और बता दूं, एक और पक्का करके ही जाना जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, रिपोर्टेड स्पीच, बहुत आसान होता है। रिपोर्टेड स्पीच का सवाल क्लास 10th वालों और 9th वालों तुम्हारे लिए बता रहा हूं। ये 3 टॉपिक पक्के करके एकदम निचोड़ के जाना, कुछ नहीं पढ़ा, बिल्कुल नहीं आता, फिर भी ये कर लेना। करोगे कहां से, मैंने वीडियो बना रखे इन तीनों टॉपिक पे अलग अलग सेपरेट, जिसने वो वीडियो देख ली, एक सवाल बता रहा हूं, एक सवाल ऐसा नहीं होगा जो तुम्हारा ना बने, एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो ना बने, वो वीडियोस देख लेना मेरा बच्चा, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाते हैं। तो राइटिंग और ग्रामर सबसे पहले तुम निपटा डालना मेरा बच्चा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर तुम्हें क्या करना चाहिए, उसके बाद आओ ना तुम अपने शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर पे स्टार्ट करना। शॉर्ट आंसर से, शॉर्ट से क्यों, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होने दो, उसके बाद फिर लॉन्ग आंसर पे जाना, ठीक है दोस्तों। राइटिंग और ग्रामर करने के बाद अब आपको जो अटेम्प्ट करना चाहिए वो करने चाहिए शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर भी किसके करने चाहिए पता है, आपके सामने जो एक्सट्रैक्ट आता है प्रोज का, जो चैप्टर्स में से ही एक पैसेज दे दिया जाता है, उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, भाई वो करना। पता है क्यों, इससे ना शॉर्ट आंसर करने का एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, एक रिदम पकड़ लोगे, ठीक है। तो आपको एक छोटा सा पैसेज दिया जाता है, उसमें 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो करना। उसके बाद फिर ऐसे ही एक एक्सट्रैक्ट पोएम का आपको दिखेगा। अब पोएम के बारे में बच्चों के अपने अपने सोच है, अपने विचार हैं। कुछ बच्चों को, स्टूडेंट को पोएम बहुत ईजी लगती है, जिसने मेरे से पढ़ रखा उन सबको इजी लगती है, किसी किसी को पोएम थोड़ी डिफिकल्ट लगती है। बट मेरा मानना यह कि तुम यार कुछ करो ना करो, किसी से पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन मेरी जो पोएम की एक्सप्लेनेशन है, जो वीडियोस मैंने बना रखी है पोएम की, वो पढ़कर जरूर जाना, क्योंकि उसके बाद तुम्हें पोएम से प्यार हो जाएगा। इंग्लिश की पोएम तुम्हें सबसे आसान, मजेदार, बहुत डीप फील होने लगेंगी, और क्वेश्चंस के आंसर भी तुम्हें सब कुछ आते होंगे, क्योंकि मैं इतने सारे क्वेश्चंस पोएम पढ़ाते पढ़ाते करा देता हूं। तो मेरा बच्चा, पढ़ो, जिससे पढ़ रहो, जो कोर्स तुमने ले रखा है ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बनाई पोएम की वीडियो एग्जाम में जरूर देख के जाना यार, जरूर देख के जाना, ठीक है। आ जाओ, उसके बाद पोएम का जो एक्सट्रैक्ट है ना वो करना, और उसमें याद रखना पोइट के नेम यार तुम्हें याद होने ही होने चाहिए, उसे मत भूलना, उसे मत भूलना। और पोएम के अंदर जो भी स्टैंजा दिया गया है, आराम से देखना, ध्यान से देखना। अक्सर हम इसमें गड़बड़ कर जाते हैं, तो पोएम थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है, एट टाइम्स ट्रिकी हो जाती है, लेकिन तुम्हें अपना जो सेंस है थोड़ा सा संभाल के रखना, एकदम अपना टेम्पर लूज नहीं करना, डरना नहीं, घबराना नहीं, आराम से पढ़ना, हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारे एक्सट्रैक्ट और शॉर्ट आंसर तुम कर लोगे, कर लिए। अब उसके बाद नंबर आता है तुम्हारे शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस का, फिर तुम्हें उन्हें अटेम्प्ट करना है। अब शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस हो गए, या फिर अब लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन हो गए। सर वो बात तो ठीक है, अब इन्हें लिखे कैसे, हमने तो इंग्लिश साल भर पढ़ी नहीं है, हमें तो आते नहीं, डर लग रहा है। अरे तुम्हारा भाई कब काम आएगा, मैं बता दो तुम्हें तरीका आंसर लिखने का, अपनी लैंग्वेज में, अपने शब्दों में इंग्लिश का आंसर कैसे लिखना है। सुनो ध्यान से देखो, सबसे पहला दिमाग में ना एक चीज क्लियर करके चलो, तुम्हें यह पकड़ना है कि क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसका टेंस कौन सा है, मतलब वो पास्ट में पूछा जा रहा है या प्रेजेंट में पूछा जा रहा है। फॉर एग्जांपल ऐसा पूछा जा रहा है कि हु वाज मिसेस पंफ्री, या ऐसे पूछा जा रहा है कि हु इज मिसेस पंफ्री। ये क्लियर कर लो कि इज है कि वॉज है, कि पास्ट का पूछा जा रहा है, प्रेजेंट में पूछा जा रहा है। जब ये क्लियर हो जाए तो तुम्हारा माइंड एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि अब जो मैं आंसर लिखूंगा या लिखूंगी तो मैं भी उसी टेंस में आंसर लिखूंगा या लिखूंगी, इतना क्लियर कर लेना। तो सबसे पहले तो टेंस ऑफ द क्वेश्चन, आपको अपने क्वेश्चन का टेंस क्लियर होना चाहिए। जो भी जिस टेंस में जो क्वेश्चन में बात कर रहा है उसी टेंस में मैं अपना आंसर लिखूंगा, लिखूंगी, इतना क्लियर रख लेना। इससे फायदा क्या होगा, आंसर बहुत इंप्रेसिव बनेगा। और क्या करना है आंसर लिखने के लिए, राइट डाउन द समरी या फिर लॉन्ग आंसर। अब कई बार ऐसा हो जाता है, क्या हो जाता है,
कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें क्वेश्चन समझ ही नहीं आता कि क्या पूछ रहा है क्या नहीं, टाइम रन, लाइक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, और अब हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। ऐसे में स्टूडेंट क्या करते हैं, कहानियां लिखते हैं अपनी बना बना के उल्टी सीधी। भाई उल्टी सीधी कोई कहानी मत लिख के आना, मेरा पढ़ाया लॉन्ग आंसर या फिर तुमने कहीं से कोई समरी याद कर रखी है उस चैप्टर की, उस समरी को एज इट इज एक्सप्लेन करके आ जाना, एज इट इज लिख कर आ जाना, इतना कर लेना। ये कब कह रहा हूं मैं, ये तब कह रहा हूं जब तुम्हारे हाथ पैर फूल रहे हो और तुम्हें कुछ समझ ही ना आ रहा हो कि यार ये क्वेश्चन क्या पूछ लिया। वैसे तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं अपने सभी बच्चों का, जो जो ये वीडियो देख रहा है, उसका जब फाइनल एग्जाम हो रहा होगा, चाहे वो 9th का बच्चा है या 12th का बच्चा है, 10th का या 11th का है, इंग्लिश के एग्जाम में ऐसा तुम्हारे पास में मौका नहीं आने दूंगा कि तुम्हें क्वेश्चन समझना है। बट फिर भी अभी की बात करते हैं, हाफ ईयरली है बहुत सारे बच्चों का, या मान लो एक आध क्वेश्चन ऐसा आता है, तो तुम क्या करोगे, सिर्फ समरी आराम से लिख कर आ जाओगे। ठीक है, ये तो इमरजेंसी बिल्कुल अर्जेंट वाला सीन है, वो बता रहा हूं, यानी अनाप शनाप कुछ भी हम नहीं लिखेंगे आज, ये कसम खा लो, कसम खा ली। अब सर आंसर कैसे लिखना वो भी तो बता दो। आंसर लिखने का सिंपल सा तरीका है, आपको बहुत शॉर्ट सेंटेंसेस से शुरुआत करनी। किससे? शॉर्ट सेंटेंसेस से। शॉर्ट सेंटेंसेस और जमा कर दो इसमें समरी, या फिर जो लॉन्ग आंसर मैंने कराया हुआ है वो। मैं अपना ही लॉन्ग आंसर क्यों कहता रहता हूं भाई, मैं सबसे ये क्यों कहता हूं मेरा लिखवाया हुआ लॉन्ग आंसर लिख के आना। उसका रीजन है। रीजन क्या है? अगर तुम समरी लिख के आओगे तो समरी या फिर याद करने की कोशिश करोगे, तो मैंने देखा है जो समरीज लिखवाई जाती हैं बच्चों को, जो कि बुक्स के अंदर है, सैंपल पेपर्स वगैरह में है, वो समरीज इतनी बड़ी बड़ी है कि आप लोग याद नहीं कर पाओगे। मैंने जो समरी आपको लिखाई हुई होती है, मेरा जो लॉन्ग आंसर होता है, उसमें मैं खुद अपने हाथों से ही नहीं, हाथों से लिखता हूं। और मुझे पता है उसमें कीवर्ड्स भी डालने हैं, कीवर्ड्स भी मैं डालता हूं। उसमें मैं वो चीजें डालता हूं जो कि आंसर में काम आ जाएंगी। वो वाली लैंग्वेज में यूज ही नहीं करता जो बेकार के सेंटेंसेस हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है क्वेश्चन से। ठीक है, तो मैं पहले ही माइंड, मुझे तो पता है कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस भाई, जो ये मेरा 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, वो कहीं तो काम आएगा तुम्हारे, तो यहां काम आता है कि आई नो के एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, आई नो क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, और वही आंसर की फॉर्म में मैं एक लॉन्ग आंसर बना देता हूं। तो वो समरी नहीं होती, दरअसल वो बहुत सारे क्वेश्चन का एक क्यूमुलेटिव कह सकते हैं, कंबाइंड आंसर होता है। ठीक है, सो वो जरूर करके आना। अब सर शॉर्ट सेंटेंसेस का मतलब क्या कह रहे हो आप? भाई जैसे पूछा गया कि हु इज मिसेस पंफरी, तो तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि मिसेस पंफरी इज अ लेडी या इज अ वेरी रिच लेडी, ऐसे तो आप लिख सकते हो, है ना, ऐसे तो लिख सकते हो। और उनका क्या था, ट्रिकी। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि उनका पेट था, हर पेट नेम वाज या इज ट्रिकी, ऐसे करके छोटे से स्टार्ट करना। इससे फायदा क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता चला जाता है। जो कॉपी चेकर होता है, एग्जामिनर होता है, वो भी देखता है यार छोटे छोटे सेंटेंस से स्टार्ट किया, बट बाद में इसने ट्रिक्स, क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी यूज कर रखे हैं, कीवर्ड्स भी यूज कर रखे हैं, जो कहानी पूरी अच्छे से लिख रखी है। तो इस तरह से आपको शॉर्ट सेंटेंसेस बना के अपने आंसर को फ्रेम करना है। अब आंसर लिखने से पहले माइंडसेट क्या होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या हम बच्चे क्या करते हैं, हम दे दनादन धड़ 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 दे दनादन लग जाते। ओ भाई रुक जाओ। कोई भी आंसर लिखने से पहले, चाहे शॉर्ट आंसर लिख रहे हो या लॉन्ग आंसर लिख रहे हो, सिर्फ 5 सेकंड अपने माइंड में एक आइडिया, एक मैपिंग जरूर करना कि मैं इसमें कौन से 2, 3 या 4 पॉइंट लिखने वाला हूं। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 पॉइंट ही आएंगे, इससे ज्यादा तो आ नहीं सकते, और वो भी बहुत शॉर्ट आएंगे। शॉर्ट आंसर तो आपको पता ही होता है, हिंदी में तो पता ही होता है, तो इंग्लिश में कौन से वो कीवर्ड्स थे जो मुझे याद करने हैं, जो मुझे इसमें लिखने हैं, जो मैंने याद किए हुए हैं, वो आपको पता होने चाहिए। ऐसे अगर लॉन्ग आंसर है तो माइंड में पहले ही दिमाग में लगा लो कि 3-4 लाइन इस पॉइंट पे लिखनी है, 2-3 फिर इस पॉइंट पे, फिर ऐसे एक माइंड मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बात मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारे आंसर को बहुत इंप्रेसिव बना देगी। अब तक तुमने ऐसा नहीं किया था, लेकिन अब जब करोगे तो फर्क देखना। क्या कोई भी आंसर लिखोगे ना, पहले सोच के रखना मन में कि मैं क्या पॉइंट लिखूंगा, इसमें कौन से 2-3 पॉइंट मुझे लिखने हैं। ये माइंड में रखते हुए अपना आंसर तुम्हें लिखना शुरू करना है। इससे ना तुम इधर उधर भटकोगे नहीं। होता क्या है कि हम ना आंसर बहुत ही बड़ा लिख देते हैं, पता ही नहीं चल पाता कहां रुकना है, कितना लिखना है। लेकिन पहले से अगर पता हो कि क्या लिखना है, फॉर एग्जाम्पल पोस्ट मास्टर वाला चैप्टर है, लेंचो का चैप्टर है, लेटर टू गॉड, उसमें पोस्ट मास्टर ने क्या रोल प्ले किया लेंचो की लाइफ में, या हाउ डिड पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो, अगर ये है, ये मेरा क्वेश्चन है, 6 नंबर में सवाल है, क्या करोगे? तो पहले मुझे सोचना यार लाइन आंसर तो इसका एक सेकंड का हो जाएगा कि उसने कंट्रीब्यूट किया था और फिर उसको पैसे दे दिए थे।
वो तो बहुत छोटा सा आंसर हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, अब हम क्या करेंगे, मैं जाऊंगा अपने लॉन्ग आंसर पे, मैंने क्या क्या पढ़ा रखा था। अच्छा, सिर्फ 5-7 सेकंड मुझे लगेंगे, मैं सोचूंगा अच्छा इसमें मुझे क्या क्या लिखना चाहिए। मुझे लिखना चाहिए कि लेंचो एक पुअर फार्मर था, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, उसके बैकग्राउंड बताऊंगा, फिर पोस्ट मास्टर ने कैसे रिसीव किया था उसका लेटर, वो हंसा था, उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूट किया था, कॉन्ट्रीब्यूट करने के बाद एनवेलप में ही पूरा उसको क्या कहते हैं रिटर्न कर दिए थे पैसे, उसके बाद जब उसको पैसे मिले थे उसने बंच ऑफ फ्रूट कह दिया था। इस तरह से मैं 6 नंबर का इसमें आंसर बता दूंगा कि पोस्ट मास्टर का क्या रोल था। तो पहले माइंड मैपिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा तुम्हारा भाई लेके आ रहा है तुम्हारे लिए टॉनिक सीरीज। जी हां, टॉनिक की तरह तुम्हें पिला दूंगा कि कैसे इंग्लिश में आंसर्स लिखे जाते हैं, कैसे अपने शब्दों में तुम आंसर बना के लिख सकते हो। फिर चाहे आर्टिकल राइटिंग हो, एनालिटिकल पैराग्राफ हो, रिपोर्ट राइटिंग हो, उसमें भी तुम्हें इससे बहुत मदद मिलेगी। अभी तुम्हें यही तो प्रॉब्लम आती है कि सर हमसे आंसर नहीं लिखा जाता, कैसे लिखे, सबका यही सवाल है। ये सारे सवालों का जवाब होगी ये शानदार टॉनिक सीरीज। अब तुम पूछोगे कि सर क्या इसमें ग्रामर सिखाओगे? बिल्कुल सिखाऊंगा। कैसे तुम्हें टेंसेस का इस्तेमाल करना उनकी बढ़िया से प्रैक्टिस करा दूंगा। साथ ही ये जो लास्ट टॉपिक बचा अनसीन पैसेजेस, भाई ये ऐसी भूल भुलैया है ना अनसीन पैसेजेस, जिसका जवाब किसी के पास नहीं। कम से कम 20 नंबर के आते हैं पेपर में, मोटा माटी देखा जाए 20 नंबर का किसी को पता नहीं होता क्या करना है इसका। कितनी प्रैक्टिस कर लो, कुछ भी कर लो, इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम्हें पैसेज समझ में आना चाहिए। उसमें भी टॉनिक सीरीज की में तुम्हारी बड़ी हेल्प होने वाली है, क्योंकि मैं इसको भी उसी में कवर करूंगा, यहां हाथों हाथ प्रैक्टिस कराऊंगा। लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए तुम्हारा पूरा सपोर्ट, तुम्हारा साथ। कितना जोश है भाई तुम्हारे अंदर, जरा बताना कमेंट में सब लोग लिखना टॉनिक सीरीज, ताकि मुझे लगे कि तुम लोग एक्साइटेड हो मुझसे भी ज्यादा इस टॉनिक सीरीज को करने के लिए। अभी के लिए, अभी तुम्हारा जो भी एग्जाम है, मुझे लगता है कि अगर तुम इस फॉर्मेट से जाओगे, मेरा पूरा एक्सपीरियंस जितना पढ़ाने का और पढ़ने का इंग्लिश का, वो एक्सपीरियंस कहता है कि जिस तरह से मैंने तुम्हें बताया पेपर अटेम्प्ट करना है, जिस तरह से आंसर्स को लिखना है, पोएम को किस तरह से लेना है, ग्रामर कैसे करनी है, उसके कौन से टॉपिक्स करने हैं, राइटिंग जो सेक्शन होता है उसमें कितना आपको सीरियस लेना है, उसको कितना आसान होता है, वो सारी चीजें मैंने तुम्हें समझा दी हैं। इस तरह से अगर पेपर करोगे, एग्जाम में लिख कर देता हूं, जितनी तुमने अभी रिवीजन कर रखी है, इस मेथड से जाओगे, कम से कम 15 से 20 नंबर एक्स्ट्रा लाओगे, पेपर पूरा करके आ जाओगे, पेपर छूटेगा नहीं। और मेरी दुआएं भी तो हैं तुम्हारे साथ, पेपर तो तुम्हारा अच्छा होना ही होना है। दोस्तों ये वीडियो पहुंचाओ उन सब तक जिनको भी इसकी जरूरत है, जो इंग्लिश से डरते हैं, जिन्हें लगता है इंग्लिश हुआ है, जो इंग्लिश को मुश्किल बनाते हैं या समझते हैं। मैं मिलता हूं तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, बहुत कामयाब हो। थैंक यू सो मच, लव यू।